तो मैं ये बात करने चला हूँ कि अखिलेश ने और मायावती ने आपको क्या दिया, या राजभर ने आपको क्या दिया। हम इसकी और उसकी गीत गाते हैं, हम कभी इसकी बात कभी उसकी बात करते हैं, कभी इसके पीछे घूमते हैं कभी उसके पीछे घूमते हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती मानना है कि आप कब कब किसके किसके यहाँ घूमेंगे, कब कब किसके किसके पीछे चलेंगे, कब कब किसके किसके साए में हम बैठे रहेंगे। इसलिए भाइयों, अपनी सियासी ताकत को मजबूत करो, अपनी सियासत की ताकत को पहचानो और अपनों को भी पहचानो, खैर खा को भी पहचानो। हमारे कुछ लोग कभी इस पार्टी में चले जाते हैं कभी उस पार्टी में चले जाते हैं और अपनों ही के खिलाफ बोलते हैं, और सबसे बड़ी साजिश यही है कि कोई दूसरा आपके खिलाफ नहीं बोलता, बल्कि आपका अपना आपके खिलाफ बोलता है और आपके अपने को आपके खिलाफ बोलने के लिए खड़ा किया जाता है। बहुत बड़ी बात है। इतना कद आवर नेता बेचारा आज़म साहब, देख लीजिए, आज़म साहब को फंसा दिया, आज़म खान को, उनके बेटा को भी फंसा दिया। इससे बड़े बड़े मुजरिम बाहर हैं, लेकिन कोई बोलने की ताकत नहीं रखता है, कोई हिम्मत की ताकत नहीं रखता है, कोई आँख में आँख डाल के बात करने की ताकत नहीं रखता है, कोई उससे छुड़ाने की ताकत नहीं रखता है, कोई उसका तस्करा भी नहीं करना चाहता है। और इतने दिन से आप लोग कहाँ थे? मेरा मानना है कि इतने दिन से आप लोग कहाँ थे? मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया खुले में नमाज नहीं होगी, बहुत अच्छी बात, लेकिन खुले में लिंचिंग क्यों होगी? आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा लिंचिंग हुई है। मायावती ने आपके लिए क्या किया? कुछ नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी सियासी ताकत को पहचानो, अपने वोट की कीमत को पहचानो। और जो 10-20 लोग खड़े हो जाते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, सब लोग जीत ही रहते, हार कौन रहा भाई? कम से कम आपको अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आपने आज ये कुर्बानी इलेक्शन का नहीं दिया तो आगे चल के इससे बड़ी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्योंकि जब आदमी सियासी तौर पर मजबूत होगा तो वह आपके आरक्षण की भी बात करेगा, आपके हुकूक की भी बात करेगा, और आपकी लड़ाई भी लड़ेगा, और आपके दुश्मन के खिलाफ जो आपके बर्बाद करना चाहते हैं, आपके खिलाफ साजिश करना चाहते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात भी करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी वोट की कदर को पहचानो। हमारे बिहार में ले लीजिए, कन्हैया कुमार कोई दूसरा नहीं था, उन्हीं का लोग था, उन्हीं के आदमी है, लेकिन वो बेचारा सेकुलर अभी है, बाद में होगा या नहीं होगा, हकीकत में कोई सेकुलर नहीं है। लेकिन तेजस्वी के अंदर इतनी गैरत नहीं आई, इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं आई। वो सोचा मैं इतनी बड़ी सियासत की औलाद, मैं इतना बड़ा आदमी, और मैं पूरे हिंदुस्तान का पूरे बिहार का सीएम बनने वाला हूँ, और मैं कन्हैया को कबूल कर लूँ, कन्हैया के लिए एक सीट छोड़ दूँ। ये नहीं छोड़ सका। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, एक सीट नहीं छोड़ सका मेरे भाई, एक सीट नहीं छोड़ सका। जिसके पास इल्म भी है, बोलने की सलाहियत भी है, पूरा इस वक्त हमारे मुल्क का नौजवान उसको अपना आइडियल मानता है, लेकिन ये तेजस्वी ऐसा शख्स, उसको एक सीट देने की हिम्मत और जुर्रत और ताकत नहीं है। बाद में उसको किसी चीज़ का मेंबर भी नहीं बनाया, बहुत बड़ी बात। उसके बाद हम आते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर, कि न लालू जी ने गठबंधन किया, न लालू के बेटे ने गठबंधन किया, न और पार्टियों ने गठबंधन किया। क्यों? कि अगर इनको सियासी बसीरत या सियासी ताकत या सियासी गठबंधन इनको ला दिया, अगर इसको मैंने अपने सामने खड़ा कर दिया, तो कल होकर ये मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा और अपने हुकूक की बात करेगा और अपनों की लड़ाई लड़ेगा, तो मेरा जो सियासी करियर है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो लोग आपको बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, वो ऊँट कटवा नहीं बल्कि ऊँट बनवाने वाला शख्स है। आपकी ताकत को आप तक पहुंचाने की बात करता है वो। आपके अंदर जो लाचारी और कमज़ोरी छुपी हुई है, उसको वो बाहर फेंकना चाहता है और आपके अंदर हिम्मत और जुर्रत लाना चाहता है। इसलिए भाइयों, उस हिम्मत और जुर्रत को अपनाइए और अपनी सियासी ताकत को पहचानिए, अपने ऊँट को पहचानिए। बहुत पहले मौलाना सलमान नदवी ने कहा था, उससे पहले हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी ने कहा था कि आपके पास बहुत कम वक्त बाकी है, बहुत कम वक्त बाकी है, कि न जाने क्या होने वाला है। और मेरा अपना मानना है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, कि आपका सियासी करियर ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी ऊँट ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको 2 नंबर शहरी बना दिया जाएगा। इसलिए लोगों, आप पहले सियासत में मजबूत हुओ, इल्म में मजबूत हुओ, और फिर उसके बाद तुम्हारी अगर ज़िंदगी बची तो फिर सियासत करते रहना पूरी ज़िंदगी। हम गैरों को लिए क्यों मरते हैं? उसके बगैर काम भी नहीं चलेगा, न मेरा ना आपका ना उनका। लेकिन कम से हिस्सेदारी की बात तो कर सकते हैं भाई, कि तुम 80% ले रहे हो तो 20% तो हमको भी दो, तुम अगर 60% ले रहे हो तो 40% हमको भी दो।
अगर तुम 100 का 100 तुम ही ले लोगे, इससे पहले तुमने 100 का 100 तुम लिया है, लेकिन मुझको कुछ नहीं दिया है, तो कम से कम तो मेरा हक दे दो भाई कि मैंने इससे पहले तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है, मैंने तुमको वोट दिया है, मैंने तुम्हारे लिए अपनों से लड़ाई लड़ी है, इसलिए आप तो कम से कम 10, 20, 50 सीट दे दो हमें। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। मेरा चैलेंज है कि हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी आपको सियासी तौर पर 50% भागीदारी कभी भी नहीं दे सकती, 40% भी भागीदारी आपको नहीं दे सकती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी सेकुलर पार्टियां कहलाती है उन सब को मेरा चैलेंज है। और हर चीज़ में ले दे के कांग्रेस की बात आती है। बीजेपी वाले भी इतने मूर्ख, कोई बात होगी तो सीधे कांग्रेस पे डाल देते हैं, और कांग्रेस वाले भी इतनी बड़ी चूक कर चुके हैं कि उसकी सज़ा वो भुगते या पूरी कौम पूरे मुल्क के लोग भुगत रहे हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये पेड़ लगाने का काम करते हैं। कोई भी पेड़, कोई भी मुद्दा ये लाते हैं, कोई भी बिल ये लाते हैं, इख्तलाफ होता है तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, यानी पेड़ को वहीं छोड़ दिए और चल दिए। फिर जब मुखालिफ पार्टियाँ आती हैं तो उसी पेड़ के लगाए हुए, कांग्रेस के लगाए हुए पेड़ से वो फल खाना चाहती है और उसी को सींचना वो कोशिश करती है, और वो सींच कर उसमें कामयाब हो जाती है, और उसके बाद पूरा हिंदुस्तान बखड़ा जाता है। और सारे लोग इस बात के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। अरे भाई ये कांग्रेसियों की देन है। इसलिए भाइयों, सियासी बसीरत को पहचानो, सियासी अहमियत को जानो, और सियासत के नशेबो फराज को खूब अंदर और तह से जानने की कोशिश करो कि इसकी बारीक बीनी क्या है। तो आपका मुस्तकबिल बचेगा, आपका फ्यूचर बचेगा, आपका आने वाला अच्छा दिन होगा, वरना वही फिर के बुरे दिन आने वाले हैं, फिर बुरे दिन आने वाले हैं। इसलिए अच्छा दिन लाना चाहते हो तो अपने वोट की अहमियत को पहचानो, अपने लोगों को पहचानो, और अपनों का साथ दो, और अपनों के यहाँ रहो, और अपनों की सपोर्ट में हमेशा खड़े रहो। चाहे जैसे मैं अपने गांव की बात करता हूँ, मैंने किसी से कहा कि भाई आपको नहीं खड़ा होना चाहिए, इसलिए कि आपको कितना वोट मिलेगा, आपको वोट नहीं तो नहीं मिलेगा। 2-4 वजह है। एक तो ये है कि आप खुद माली एतबार से कमज़ोर है, दूसरा है कि आप गरीब हैं, कि आप मत लड़िए, पैसा भी नहीं है, नॉमिनेशन का भी पैसा नहीं है, कागज़ छपाने का भी पैसा नहीं, बैलेट छपाने का, फिर क्यों लड़ते हैं। उसने एक बहुत प्यारा जुमला मुझको जवाब दिया, वो जुमला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ साझा करता हूँ। उसने कहा कि मौलाना एक बात कहूँ आपसे। बोले क्या? कि मौलाना कि जो मेरा अपना ज़ाती वोट है ये भी हक कोई मुझसे छीन लेगा। बोले ना। बोले बस मैं अपना वोट मैं अपने आप को दे लूँगा, मुझको इत्मीनान हो जाएगा। कम से कम ये तो है कि मैं अपने आप को वोट दे सका हूँ। इसलिए लोगों, कम से कम अपने आप को वोट देने की ज़रूरत है, अपने आप को वोट करने की ज़रूरत है, अपने आप को वोट पहचानने की ज़रूरत है, और अपनी ताकत को और अपनी अहमियत को पहचानो, ज़रूर पहचानो। ये आइंदा और मुस्तक़बिल और फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो बस यही बात हो जाएगी कि यह कैसी आन बान कैसी शान लिखता है, खुद ये गद्दार वतन अपने को वफादार लिखता है। ये कैसी हालत से गुज़र रहा है मेरा भारत, ये कैसी हालत से गुज़र रहा है भारत मेरा। ये है तो खुद गद्दार लेकिन ख़ुद को वफादार लिखता है।